बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, क्या आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं या आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं? दोनों सूरतों में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना की बुनियाद में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ये मालूमात मुस्तकिल मिलती रहे। व्यूअर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि द ओनली कांस्टेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज चेंज। और हालिया दिनों में यही चेंज जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके आते ही दुनिया भर की जो दीगर कंट्रीज हैं उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत ड्रामाई किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। और खसूसी तौर पे जो चाइना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना से बहुत सारी चीज़ों में शिकवा रखते हैं और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर दोनों मुल्कों का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना का, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने पे जाता है तो दोनों मुल्कों की कैपेबिलिटीज क्या है, दोनों एक दूसरे के कितने दांत खड़े कर सकते हैं, दोनों की कितनी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी इनकी कमजोरियां हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें जियोग्राफी पे, अगर आप नजर दौड़ाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान नॉर्थ अमेरिका का एक दुनिया का ज्योग्राफी के हिसाब से तीसरा बड़ा मुल्क है। और इसके इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई एज सच कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो नहीं है। लिहाजा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप ये कह सकते हैं कि एक रिलेटिवली पीसफुल रीजन के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ जो चाइना है, ये दुनिया का रकबे के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है और ये नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट का मुल्क करार दिया जा सकता है, एशियन कंट्री है। जबकि इस रीजन में नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो चल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया इज ए चैलेंज, उधर रशिया है उसके करीब में, अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर का, फिर एक्साइचिन वगैरह, और एक बहुत बड़ी तादाद है इस पूरे रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना पे एक बहुत बड़ा एज हासिल है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक पीसफुल रीजन में का प्लेयर है जबकि चाइना एक कॉन्फ्लिक्चुअल रीजन का प्लेयर है। दोनों के अगर रकबे की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रकबा है ये तकरीबन 98,33,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि जो चाइना है उसका रकबा है 95,97,000 स्क्वायर किलोमीटर। और दोनों मुल्क जो है बिलतरतीब तीसरे और चौथे बड़े मुल्क के रकबे के हिसाब से। फिर अगर आप शेयर्ड बॉर्डर्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 12,000 किलोमीटर बॉर्डर है दीगर कंट्रीज के साथ, जबकि चाइना का 22,500 किलोमीटर बॉर्डर दूसरी कंट्रीज के साथ मिला हुआ है और इस पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स है। अच्छा जी, आगे चल के अगर आप बात करते हैं कोस्ट लाइन की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तकरीबन 20,000 किलोमीटर जो है ये उनका कोस्ट लाइन है दुनिया में, इतना बड़ा यानी समुद्री उसका बाउंड्री है। जबकि जो चाइना है उसकी जो कोस्ट लाइन है वो 14,500 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी इनकी पॉपुलेशन के ऊपर। तो जो चाइना है ये दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है ना उसका समझा जाता है, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 1415 मिलियन। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 342 मिलियन। और ये दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद आप अगर आ जाते हैं जी एक्टिव पर्सनल के हिसाब से तो चाइना के पास 20 लाख से ज्यादा अफवाज हैं। और ये दुनिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल वो पहले नंबर पे चाइना है। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसकी जो पर्सनल है, एक्टिव पर्सनल, इनकी तादाद 13,28,000 है, जबकि तीसरे नंबर पे ये मुल्क आता है जी। फिर उसके बाद अगर आप रिजर्व्स की बात करते हैं तो चाइना के पास तकरीबन 5,10,000 रिजर्व्स हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 8 लाख के करीब हैं जी। 8 लाख रिजर्व फोर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जी। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर आप बात करते हैं तो चाइना के पास 6,25,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है जी। फिर अगर आप फाइनेंशियल उसके ऊपर आते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विदाउट एनी डाउट दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री है, जिसका
$195 बिलियन डिफेंस बजट है और ये पूरी दुनिया का जो डिफेंस बजट है, पूरी दुनिया का, उसका तकरीबन 40% के बराबर है और ये दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है मिलिट्री स्पेंडिंग में। जबकि चाइना जो है, इसका जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो तकरीबन 2 लाख 270 बिलियन डॉलर के करीब है और ये दूसरे नंबर पे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है वर्ल्ड के अंदर जी। अच्छा, इन एक्सटर्नल डेट्स की अगर आप बात करते हैं, तो चाइना के जो डेट्स हैं वो आ, 12 यानी 1218 बिलियन डॉलर हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसके डेट्स हैं 22,303 बिलियन डॉलर, यानी 22 ट्रिलियन डॉलर उनका एक्सटर्नल डेट है, जबकि जो चाइना है उसका 1.2 ट्रिलियन डॉलर एक्सटर्नल डेट है। तो यहाँ चाइना को बहुत बड़ा एज हासिल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। जब आप बात करते हैं फॉरेन रिजर्व्स की, तो उसमें भी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका नंबर 4 है और उसके पास तकरीबन 773 बिलियन डॉलर उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। जबकि जो चाइना है, इसका तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व है और ये दुनिया का पहला रिजर्व, यानी उसके पास जो नेशनल रिजर्व है फॉरेन उसका, वो है जी। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी में भी जो चाइना है ये दुनिया में नंबर 1 है और इसके जो वो है, यानी जो उसकी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है और वो भी है 31,227 बिलियन डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी में। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसका जो है नंबर है वो 2 है और दैट इज 24,662 बिलियन डॉलर जी। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं जी एयर पावर के ऊपर। तो चाइना के पास तकरीबन 3,300 के करीब जो है ना एयरक्राफ्ट्स हैं और ये दुनिया में थर्ड नंबर पे आता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और ये दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे है जी। फिर उसके बाद अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 के ऊपर है और उसके पास तकरीबन 1800 फाइटर जेट्स हैं, जबकि जो चाइना है इसके पास 1200 के करीब फाइटर जेट्स हैं जी। फिर उसके बाद अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां भी लीड कर रहा है, नंबर 1 के ऊपर है और उसके पास तकरीबन जो है वो 900 के करीब जो है ना अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि जो चाइना है उसके पास 370 के करीब है जी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर आप बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 900 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जबकि जो चाइना है इसके पास 300 के करीब है। तो यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे है और चाइना नंबर 3 के ऊपर है। फिर उसके बाद ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अगर आप बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 2650 के करीब ट्रेनर्स हैं, जबकि जो चाइना है इसके पास 400 के करीब ट्रेनर्स है जी। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट में भी जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 के ऊपर है, 650 के करीब स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है इसके पास, जबकि जो चाइना है ये नंबर 4 के ऊपर है और इसके पास 110 के करीब स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है जी। एरियल टैंकर्स जिनसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाती है, उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 के ऊपर है और उसके पास 600 प्लस जो है ना एरियल टैंकर्स है, जबकि चाइना जो है उसका नंबर 7 है और उसके पास ओनली 10 की फिगर है। हेलीकॉप्टर्स में भी अगर आप बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास तकरीबन 6000 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं और वो नंबर 1 के ऊपर है दुनिया में, जबकि जो चाइना है वो नंबर 3 के ऊपर है तकरीबन 900 हेलीकॉप्टर्स के साथ। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर आप लैंड फोर्सेस की बात करते हैं, तो लैंड पावर में भी टैंक्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके पास तकरीबन 4600 के करीब टैंक्स है और ये नंबर 3 के ऊपर है दुनिया में, जबकि चाइना जो है वो टैंक्स में दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है और उसके पास तकरीबन 6800 के करीब टैंक्स हैं जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी जो वो है नेवल पावर के ऊपर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास इस वक्त जो है वो 440 के करीब जो है ना वो वो है, यानी उसकी फ्लीट में शिप्स शामिल हैं, जबकि वो नंबर 2 पे है दुनिया में, जबकि जो चाइना है इसके पास 750 से ज्यादा, जबकि वो नंबर 1 के ऊपर है दुनिया में। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर आप बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो एक्टिव कैरियर्स हैं वो 11 हैं, उसमें भी वो नंबर 1 के ऊपर है, जबकि जो चाइना है वो नंबर 2 के ऊपर है विद 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। फिर उसके बाद जो है वो हम चले जाते हैं सबमरीन्स के ऊपर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ भी लीड कर रहा है, जिसके पास 70 सबमरीन्स हैं और जो
चाइना है उसके पास 60 सबमरीन्स हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप फ्रिगेट्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास फ्रिगेट्स नहीं है, जबकि चाइना के पास तकरीबन 50 के करीब फ्रिगेट्स हैं जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी उम, तो ये एक कंप्लीट ओवरऑल हमने आपको सारा उसका एक एनालिसिस दिया, एक कंपैरिज़न दिया। कंक्लूड इस बात पे करते हैं कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना का एक कंपैरिज़न ड्रा करते हैं ऑन पेपर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ विदाउट एनी डाउट द नंबर 1 मिलिटरी पावर इन द वर्ल्ड और उसके करीब भी कोई नहीं है। जबकि जो चाइना है, वो इकोनॉमिकली उसकी इकोनॉमिक हेल्थ इतनी स्ट्रांग है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शायद अगले कई दहाइयों तक उसके साथ फाइनेंशियली इतनी कैपेसिटी ना रखता हो कि वो उसको कन्फ्रंट कर सके इकोनॉमिकली। तो एक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो मिलिट्री में स्ट्रांग है, जबकि जो चाइना है वो इकोनॉमी में स्ट्रांग है और दोनों का आपस में दोनों एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है दोनों की। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इस चीज को कहते हैं कि आपकी दुश्मनी भी चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है और एट द सेम टाइम आपका ट्रेड भी चल रहा होता है। तो आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं और आपका आपस में यानी राइवलरी भी चल रही होती है और फ्रेंडशिप भी चल रही होती है। तो ये एक सिनारियो बनता है। लग ये रहा है कि दोनों एक दूसरे को यानी जिसे कहते हैं ना डराएंगे धमकाएंगे जरूर, लेकिन शायद अनकरीब कोई जंग लड़ने का कोई इतना ज्यादा चांस ना हो। अपना अपने चाहने वालों का और अपने अपने वतन का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम।